हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपना पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करते होंगे। और आज जो है आपकी ही मतलब एक रणनीति समझिए कैसे तैयारी की जाती है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10 और 12, ठीक है, 10 और 12 जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज विशेष एक हम वीडियो बना रहे हैं। उसकी तैयारी कैसे करनी है, अभी जो चल रहा है अगस्त महीना क्या पढ़ना है, कब तक सिलेबस क्या करना होता है, किस प्रकार पढ़े। एक अच्छा मतलब कि आप लोग अगर मेरा जो स्ट्रेटजी है अगर आप फॉलो कीजिएगा, आपका 400+ श्योर है नंबर आएगा, ना कि सवाल ही नहीं होगा, नहीं आएगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं 400 नंबर जो है एक अच्छे नंबर गेन करें, उसके लिए आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसका अगर फॉलो करते रहे ना तो श्योर है कि अच्छा नंबर आप गेन कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात जो है आपको अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं 10th या 12th मैं दोनों के लिए सेम बात रहेगा। जैसे अभी देखिए, जैसे 12th है, 12th में आपको 6 सब्जेक्ट होता है। मूल रूप से 5 को जो है आपका नंबर जुड़ता है। जैसे मान लीजिए पीसीएम आपका, ठीक है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है एंड बायो है एंड इंग्लिश। उसके बाद से एक हिंदी लैंग्वेज विषय, ठीक है ना। या तो किसी का मैथ होगा या किसी का बायो होगा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मान लीजिए 5 के विषय आपके हैंड में है, ठीक है, बिल्कुल है। देखिए, इस समय फिजिक्स जो है आप जो कहीं पढ़ते होंगे फिजिक्स, हमको लग रहा है कि अब जो है 70%, यानी कि अब तक 70% जो है सिलेबस जो है सभी का, एक का नहीं बोल रहे हैं, फिजिक्स का ही नहीं बोले हैं, 70% सबका सिलेबस खत्म हो गया होगा, आई होप। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आप खत्म कर दिए हैं तो आप किसी भी प्रकाशन का उठाइए बुक, यानी किसी पब्लिकेशन का खरीदे होंगे ऑब्जेक्टिव सेट लगाने के लिए, तो बाबू उसमें जो ऑब्जेक्टिव है ना, चैप्टर वाइज तो क्या कीजिए कि एक अपना रूटीन तैयार कीजिए। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री है, हम जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जैसे पदार्थ की ठोस अवस्था है, चाहे विलयन है, चाहे बहुत रसायन है, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, आप क्या कीजिए किसी भी बुक खरीदिएगा तो उसमें बाबू दिया रहता है 40 या 50 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए एक समय अपने आप को समय बनाइए कि कब सेट लगाना है। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए किसी किताब में ऑब्जेक्टिव 40 या 50% दिया है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए एक 10 रुपए वाला कॉपी खरीद लीजिए, ठीक है ना, सीट लगाने के लिए, ठीक है ना। आप 10 रुपए वाला कॉपी खरीद लीजिए, उसमें क्या कीजिए 1 2 3 4 ऐसे 40 तक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक का आंसर बी है तो बी लगा दिए, 2 का सी, 3 का डी, ऐसे हम लगा लिए। अब समझ रहे कितना मेरा स्कोर आया, उसका आंसर पीछे दिया रहता है। अगर मान लीजिए साइड में दिया रहता है तो आप अपने ईमानदारी से क्या कीजिएगा उसको ढक के बनाइएगा, ठीक है ना, मतलब छुपा के बनाइएगा उसमें। जैसे मान लीजिए अब लगा दिए, जैसे मान लो एक का बी आंसर है तो बी लगा दीजिए, जिस 2 का सी तो सी लगा दीजिए, 3 का ए तो ए। जो गलती हो रहा है ना उस पर डिस्कस कीजिए गलती क्यों हुआ। नहीं तो अगर आप इसे छोड़ देंगे ना, चलो गलती एक दो हो गई, कहीं नहीं, जो गलती हो रहा है आप उसमें डिबेट कीजिए गलती क्यों हुआ, सर से पूछिए, नहीं है तो इस पर गोल कीजिए। यानी कि जब तक ये आपको कंफर्म ना हो जाए इसका आंसर तब तक जो है, नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे ना तो फिर नंबर को वही के वही रहेगा। तो कहने का मतलब है जब भी सीट आप लगा रहे हैं ना तो एक बात को आपको ध्यान देना जरूरी है, यानी कि सभी विषय का डेली डेली आप सभी विषय का 50-50 ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, डेली 50-50 ऑब्जेक्टिव लगाना है। ये पांचों जो 6 विषय दिख रहा ना, डेली 50-50 ऑब्जेक्टिव आपको लगाना जरूरी है। अब सवाल है सर ऑब्जेक्टिव कैसे लगाएंगे सेट, जैसे 10 पहले कॉपी खरीद लीजिएगा, डेट लिखिएगा, जिस दिन आप सेट लगेगा ना हम तो कहेंगे आप रोज लगाइए। इस सेट लगाने के लिए कम से कम आपको कम से कम देखिए इस सेट, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, आपको बनाने में मात्र 20 मिनट लगेगा, मान लीजिए 20 मिनट बना लिए, ठीक है ना। 20 मिनट जब बना लीजिएगा ना, इसको मिलाने पता है मिलाने में ये घंटा से ऊपर समय लगेगा। इससे बात है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन जो है ना अंदाजे लगाए हुए, ठीक लगा दिए होंगे, जैसे आप लहा के बोलते हैं ऐसे लगा दिए होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जो गलती हुआ है ना उसको ढूंढिए क्यों गलती हुआ है, तो फिर जब सेट लगाइएगा ना फिर गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आप एक अपना जो है रूटीन तैयार कीजिए कि हमें डेली 50-50 क्वेश्चन, चाहे जैसा भी हो, डेली 50 क्वेश्चन, चाहे एक ही क्वेश्चन का है नहीं 5 बना रहे हैं। देखिए 10 किताब खरीदने से बेटर है ना एक किताब को 10 बार पढ़ जाइए,
ये बात समझ ना कि मान लीजिए मार्केट में बहुत सारा किताब आया होगा, बच्चे देखा देखी लेते हैं कि वो लिया वो किताब तो हम भी लेंगे। बाबू ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। कहने का मतलब आप एक किताब खरीदिएगा, उसे आप 10 बार बनाइएगा। 10 किताब से बढ़िया है कि एक किताब को 10 बार पढ़ जाइए, ये सबसे अच्छा रणनीति होती है पढ़ने का। एक और बात है, आप डेली 50 क्वेश्चन बनाइएगा, डेली 50 क्वेश्चन, तो 50-25 यानी कि 250 क्वेश्चन जो है आप पर डे कीजिएगा ना, तो सबसे अच्छा यूनिक, ये आप बोर्ड की एग्जाम ही नहीं, आगे इन फ्यूचर आप तैयारी किसी का कीजिएगा ना, बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। बिहार बोर्ड जो पढ़ते हैं ना, बहुत हेल्पफुल मिलता है आगे पढ़ने के लिए। तो आपसे हम सलाह यही देंगे, आप लोग को यही सलाह देंगे कि डेली 50 क्वेश्चन जो है प्रत्येक विषय का सेट लगाइए। ऐसे ही सेट फीस लिख दीजिए, फिर केमिस्ट्री का लगाइए, फिर बायोलॉजी का लगाइए, अब मंथन कीजिए कितने सही हुआ। डेली 1-2 घंटा, कम से कम 2.5 घंटा कुछ समय निकालना पड़ेगा सेट लगाने के लिए। अब सवाल है कि सर इतना दिन अभी समय है, अभी क्या जरूरत है सेट लगाने का? नहीं बाबू, समय नहीं है। देखिए समय इन्हीं बीत जाता है। आप डेली देखिए, और रहा बात की ऑब्जेक्टिव, हम रख लें तो हो जाएगा? नहीं बाबू, ऑब्जेक्टिव का स्रोत नहीं है, कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव का स्रोत नहीं कि हाँ यहीं से पूछेगा, नहीं। आप जितना सेट लगेगा ना, उतना ही नया नया प्रश्न मिलता है देखने को। जैसे अभी मान लीजिए लगाइएगा 50 क्वेश्चन, अब फिर इसी का दूसरा प्रश्न लगाइए 50 या 100 जो भी लगाइएगा क्वेश्चन, तो फिर उसका क्या होगा? कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन जरूर दिखेगा उसमें। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा बाबू, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। डेली सेट लगाइएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, तो न्यू न्यू क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। और जब क्लास में जब टेस्ट होगा ना, तो अच्छा नंबर आपका आएगा, ये वादा करते हैं आपका अच्छा नंबर आएगा। आप कहीं भी देखिए, जब तक घर पर सेट नहीं लगाइएगा ना, तब तक आपका अच्छा नंबर आने वाला नहीं है। ये बात लिख लीजिएगा, नहीं आएगा अच्छा नंबर। उसके बाद से पता है, इसमें जब पढ़ने के बाद से जब हमारा सिलेबस जो है 100% कंप्लीट हो जाता है, तो पता है 70 नंबर का होता है फिजिक्स, 70 नंबर का होता है केमिस्ट्री, तब इसका सेट लगता है 70 नंबर का सेट लगता है। कम से कम आपको 5 सेट लगाना होगा। 70 नंबर का आप जब 5 सेट लगा लीजिएगा ना, अपने आप तय हो जाएगा कि मेरा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, चाहे जिस विषय का हो, उसमें कितना नंबर आएगा, अपने आप गेस हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि बढ़िया से तैयारी करने के लिए, आप चाहते हैं कि नहीं हमको सेट की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए ये जो है आप कहीं भी जहां पढ़ते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मेरा अपना कोचिंग जो है मोहम्मद पुराने बाजार पे है, ठीक है ना, विशाल इंस्टीट्यूट के नाम से चलता है। आप चाहते हैं कि 11th और 12th एक अच्छा, मतलब एक बेहतरीन ढंग से हम तैयारी कर लें, एक अच्छे नंबर का तैयारी कर लें, एक मतलब कि आप हर विषय में संपूर्ण ज्ञान हो, तो बाबू हमसे जुड़ सकते हैं। एक चीज वादा हम आपसे करते हैं कि हर चीज का, हर क्वेश्चन का आपका एनालिसिस के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड होता है, याद रखिएगा। और वो भी नहीं, उसके बाद से इस इंस्टीट्यूट में एक खास ये भी है कि प्रत्येक संडे का आपका सभी विषय का जितना पढ़ाई हुआ होगा उसका हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आप कहीं से भी देख रहे हैं इसका मतलब नहीं है। अगर चाहते हैं कि आप नेक्स्ट जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। विशाल इंस्टीट्यूट मोहम्मद पुराने बाजार के नाम से है। तो आप जो है कहीं भी आप जो कहीं पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है, आप जो है डेली सीट लगाइएगा, ठीक है ना। आपके लिए एक बेस्ट सजेस्ट उपाय अभी यही है। अब समय नहीं बचा है, आप जैसे क्या कीजिए, जैसे हिंदी विषय है, बहुत जो है स्टूडेंट हिंदी जो है 100% अपना कवर कर लिए हैं, सही बात है। अगर अच्छा नंबर गेन करना है, एक बात बाबू ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बाबू भगा भगा कर मत देखिएगा, एक आपके लिए ही बनाया गया है विशेषकर आपकी तैयारी कैसे की जाए, ठीक है ना। तो देखिए बहुतों का 100% हिंदी कंप्लीट है, पढ़ लिया है लोग, तो बाबू आपका अगर अच्छा नंबर चाहिए ना, 400+ नंबर चाहिए, 450 समथिंग चाहिए, तो बाबू हिंदी और इंग्लिश को आपको दोनों को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब ये दोनों मजबूत हो जाएगा ना, तो बाबू ऑटोमेटिक जो है ये निकल जाएगा। एक ऐसा संस्था है जहां पे 70 में 70 केमिस्ट्री लाने वाला है स्टूडेंट, 70 में 70, जी हाँ 70, आप भी ला सकते हैं 70 में 70, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा बाबू अपने को। तो याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश जो है सबसे पहला प्राथमिकता। अभी आपको समय है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे ना हिंदी इंग्लिश, तो अभी आपको समय है, हिंदी और इंग्लिश जो है पढ़िए अपने से, या टीचर तो पढ़ाते ही है, आप उसको अपने से भी पढ़िए, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। अभी इसको खत्म कर दीजिएगा अक्टूबर तक। हिंदी और इंग्लिश अगर आप नहीं पढ़ते हैं, अगर शुरू किए हैं, तो अक्टूबर तक हर हाल में खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा, तो किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से लेकर, ध्यान रखिएगा 15 छोड़िए, 2000
2018 से लेकर 2025 तक, अब ध्यान रखिएगा कहां से बोले हैं, 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन बैंक, सर क्वेश्चन बैंक का मतलब जितने जो पूछा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होता है ना, जो पूछा हुआ प्रश्न है, मार्केट में किताब मिलता है, आप लाइए किताब और लगाना शुरू कीजिए सेट 100 नंबर का, देखिए यार अच्छा नंबर आने लगेगा। जिस दिन आपका अच्छा नंबर आएगा ना तो आपके अंदर मिलेगा हाँ क्या पढ़े हैं। तो बाबू आप लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जब सिलेबस जिस मैंने हिंदी खत्म हो गया, चाहे इंग्लिश खत्म हो गया, चाहे फिजिक्स खत्म हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे बायोलॉजी, चाहे मैथ, जो विषय खत्म हो रहा है बाबू, आपका सबसे पहले उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए। अब सवाल आएगा क्या सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से क्या मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? बाबू आप तो अच्छा नंबर ला सकते हैं, फिक्स 60-70% आप ला सकते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने से 70% आ जाएगा, श्योर है। अब सर 100% कैसे आएगा? 100% के लिए आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा और डीप पढ़ना होगा बाबू, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर उन्हीं के समझ में आता है जो थ्योरी पढ़ा होता है शुरू से, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ भाषा चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बशर्ते जो मतलब निकलेगा सेम रहता है। इसलिए आप लोग सबसे पहले प्राथमिकता कीजिएगा जो विषय खत्म होता है, आप 2018 का चाहे 2025 का सेट लगाइए। सेट कैसे लगाए थे हम बता दिए ना, जैसे मान लीजिए 2018 का पेपर ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2018 का पेपर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री बाबू 70 नंबर क्या आता है, 70 मार्क्स का आता है टोटल, उसमें कितना रहेगा 70 मार्क्स रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बाबू कितना बनाना होता है 35 गो, दिया रहेगा कितना 70 गो, बनाना कितना है 35 गो। तो बाबू 70 गो है, आप क्या कीजिएगा शुरू में सबसे पहले 70 के 70 टिक लगाइएगा, ध्यान रखिएगा 70 में 70 बनाइएगा। जब पूरा पढ़ लीजिएगा तो अब आधा बनाइएगा, अगर नहीं पढ़े ना तो 70 में 70 बनाइए पूरा, उसके बाद देखिए कितना सही हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या कीजिएगा, जैसे अगर चाहते हैं कि नहीं उतना हमारा कार्य होता है 35 से बनाना है, हाँ ठीक है आप 35 ही बनाइए, 70 में कितना बनाइए 35 बनाइए। अब देखिएगा 35 में कितना सही हुआ, मान लीजिए किसी का 28 सही हुआ, मैंने 70 में कितना सही हो गया 28 सही हो गया। अब ये 28 जो हो गया, अब इसमें ये चीज रहेगा कि गलती क्या हुआ है, और जो गलती हुआ है ना उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, गलती क्यों हुआ काहे हुआ, इस चीज के जब मंथन करने लगेंगे ना तो फिक्स है जब 19 का सेट लगेगा 19 का तो पक्का है इसमें नंबर इंक्रीज होगा, जरूर बढ़ेगा। इस सेट लगाने का तरीका यही है, तो आप लोग जरूर सेट लगाइएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तैयारी करने के लिए, ठीक है ना, इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, विशाल इंस्टीट्यूट मोहम्मदपुर पुरानी बाजार, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सब चीज की तैयारी करते हैं, बाकी सभी विषयों का अलग अलग टीचर है, ठीक है ना। और बाकी पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और इसके लिए पहले से भी आप जो रिजल्ट है इसके पहले भी आप लोग देखे भी होंगे। तो आज का मेन मुद्दा यही था, बिहार बोर्ड के क्लास 10 12 बिल्कुल 10th में ऐसा ही करना है बाबू, 10th के लिए यही रूल है, इसमें कोई रूल चेंज नहीं है, 10th हो चाहे 12th हो आपको स्ट्रेटजी यही फॉलो करना है। अगर ये फॉलो कर देते हैं श्योर है कि आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।